हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार की एक और नई वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट अभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से पीजी थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आप लोग इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग एमएससी या फिर दोस्तों एमकम के एईसीसी पेपर सेकंड का क्वेश्चन पेपर रिव्यू करने वाले हैं, जो कि 2020 के एग्जामिनेशन में पूछी गई है। और ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एमएससी और एमकम वालों के लिए है। मिथिला यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस पूछने का जो तरीका है भाई साहब, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए, साइंस वाले और कॉमर्स वाले का जो पेपर होता है वो सेम पेपर होता है और आर्ट्स वालों का अलग पेपर होता है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, विगत वर्षों का जो पेपर है ना, पिछले वर्षों का पेपर, ये क्या करता है तो साइंस वाला में से क्या करता है, आर्ट वाला को पूछ देता है और आर्ट वाला में से कॉमर्स वाला साइंस वाला को पूछ देता है। इसलिए भाई साहब, आप लोग साइंस के हो, कॉमर्स के हो या फिर आर्ट्स संकाय से हो, आप लोग इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और साथ में क्वेश्चंस के पैटर्न को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, आपसे जो क्वेश्चंस पूछा जाता है ये कुल मिलाकर 50 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं। समय आपको 3 घंटे मिलते हैं इस 50 मार्क के क्वेश्चंस के लिए। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वह सबसे पहला जो पार्ट में पूछा जाता है, पार्ट नंबर ए में जो आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये 7 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। बारी बारी से हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और उसका आंसर भी करेंगे। तो चलिए देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। तो भाई साहब यहाँ पर देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, नैतिकता द्योतक है, मोलारिटी रेफर्स टू। यहाँ पर 4 ऑप्शंस इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शंस है आंतरिक गुण, इसके बाद है बाह्य गुण, इसके बाद है ए और बी दोनों, और फिर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा, नैतिकता जो द्योतक है, यह द्योतक किसका है तो आंतरिक गुण का भी है और बाह्य गुण का भी है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर देखना अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नीति शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, यानी कि कहने का मतलब नीति शब्द का निर्माण किन शब्दों से हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, नीति शब्द जो है यह एथिका शब्द से बना हुआ है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब बताइएगा आप कमेंट करके कि एथिका जो है दोस्तों, एथिका शब्द जो है यह कौन सी भाषा का शब्द है। ठीक है, कमेंट करके आपको बताना है। चलिए भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्यवहारिक वेदांत किससे संबंधित है, गांधी जी से या फिर टैगोर से या फिर अरविंदो से या फिर दोस्तों स्वामी विवेकानंद से। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है व्यवहारिक वेदांत यह किससे संबंधित है तो स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। इसलिए भाई साहब इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आप एक और क्वेश्चन यहाँ पर इससे रिलेटेड ध्यान रखिएगा। जैसे पूछ लिया जाए आपसे कि विश्व में, किसमें दोस्तों, विश्व में वेदांत एवं लिख लीजिए आप लोग क्वेश्चंस, वेदांत एवं योग के भारतीय दर्शन को किसने पेश किया। ठीक है, किसने पेश किया। तो ध्यान रखिएगा, यह जो पेश किया गया था भाई साहब, यह किसके द्वारा, तो यह भी स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही पेश किया गया था। रिलेटेड क्वेश्चन से पूछी जा सकती है। चलिए आप देखना अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन है कि लिंग आधारित श्रम विभाजन किससे संबंधित है, पुरुष से या फिर स्त्री से या फिर ए और बी दोनों से या फिर चौथा नंबर ऑप्शन होगा उपरोक्त में कोई नहीं। तो ध्यान रखिए, लिंग आधारित जो श्रम विभाजन है, लिंग आधारित श्रम विभाजन यह स्त्रियों से संबंधित होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। मेरी तबीयत दोस्तों थोड़ी स्वस्थ सी है, कमेंट था कुछ स्टूडेंट का, इसलिए मैंने कोशिश किया कि चलिए प्रोवाइड कर दिया जाए क्वेश्चंस पेपर को। देखिए क्वेश्चंस है अगला नंबर, लिंग न्याय का क्या अर्थ होता है। देखिए बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है सभी, इस सब को रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझने की आवश्यकता है। लिंग न्याय कहने का मतलब है कि लिंग के संबंध में कोई न्याय। तो कैसे होगा लिंग के संबंध में कोई न्याय, क्या जाति के आधार पर हम भेदभाव करें तो वह लिंग न्याय होगा, ये कभी नहीं हो सकता है। लिंग के आधार पर अगर हम भेदभाव करें तो यह लिंग न्याय के अंतर्गत आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। लिंग के आधार पर भेदभाव अगर हम नहीं करते हैं तो यह दोस्तों लिंग न्याय का अर्थ हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि एक ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी, ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये देखिए चौथा नंबर ऑप्शन तो मेरा अब गलत हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन है। पर्यावरण के अगर अनुकूल यानी कि पर्यावरण के अकॉर्डिंग अगर कोई भी चीजों का उत्पादन हो तो क्या प्रभाव पड़ सकता है। समाज के लिए घातक हो सकता है, पर्यावरण के लिए घातक हो सकता है, ए और बी दोनों हो सकता है या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, पर्यावरण के अनुकूल अगर उत्पादन होना शुरू हो जाए तो भाई साहब ये समाज के लिए तो घातक होगा ही, साथ में पर्यावरण के लिए भी घातक होगा। इसीलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, जो कि आखिरी ऑब्जेक्टिव क्या पूछा गया है। तो आखिरी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि व्यापार नीति एक ऐसी नीति है जिसमें व्यापारी निम्नलिखित जांच करते हैं।
यानी कि व्यापार नीति के अंतर्गत व्यापारी किसकी जांच करते हैं, नीति के सिद्धांत का या फिर नीति की समस्या का, ए और बी दोनों का, या फिर चौथा नंबर ऑप्शन है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, क्योंकि व्यापार नीति के अंतर्गत जो एक व्यापारी होता है वह व्यापारी नीति के सिद्धांत को, किसको, नीति के सिद्धांत का भी जांच करता है और साथ में दोस्तों नीति की समस्या का भी जांच करता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं ग्रुप नंबर बी में। तो ग्रुप नंबर बी में ध्यान रखिएगा, यहां से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो सीधे सीधे आपके पेपर में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। ग्रुप नंबर बी में आपसे जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, कुल 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको केवल 3 क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चंस 5 मार्क के होते हैं, यानी कि दोस्तों 15 मार्क के ये टोटल क्वेश्चंस हो गए। देखिए जिसमें से कुछ टॉपिक है और इस टॉपिक पर टिप्पणी करना है। जैसे कार्य नीति है, कार्य नीति पर आपको एक शॉर्ट टिप्पणी लिखना है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स लिखना है, समझ गए ना, इंग्लिश में लिख रहे हैं या फिर हिंदी में लिख रहे हैं वो तो डिपेंड्स आप पे करता है। बाकी देखिए दूसरा नंबर यहाँ पूछा गया वित्त में नीति, तो वित्त में नीति पर भी यहाँ पर क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। अगर इसकी आंसर राइटिंग भी अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, कोशिश हमारी रहेगी। वैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इस समय मैं पूरी तरीके से फिट नहीं हूँ, कोशिश रहेगी कि आपको आंसर शीट भी प्रोवाइड टेलीग्राम पर करा दिया जाए, इसलिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी देखिए सी नंबर में है भाई साहब, सी नंबर यहाँ पर दिया गया लिंग की परिभाषा एवं स्वरूप। आप लोग इन सारे टॉपिक को प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, लिंग न्याय और इसके बाद परिस्थिति अनुकूल उत्पादन, सारे टॉपिक पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। आप लोग इसकी तैयारी जरूर निश्चित तरीके से कर लीजिएगा। कोशिश रहे कि आंसर राइटिंग जो है ये आंसर राइटिंग अपने ढंग से बनाने का प्रयास कीजिएगा, किसी गेस्ट पेपर से छप्पा मारने की कोशिश मत कीजिएगा। आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, अगर इस पर भी वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा। सी नंबर ग्रुप में देख लीजिए, आपको कुल 5 क्वेश्चंस यहाँ भी पूछे जाते हैं, 3 का आंसर करना होता है, प्रत्येक 7 नंबर के होते हैं, यानी कि 21 मार्क्स हो गए। यहाँ पर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है। देखिए जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया 2020 में, कर्मचारी एवं नियोक्ता के नेतृत्व एवं अधिकारों की अवधारणा की व्याख्या करें, और इसके बाद व्यापार एवं पर्यावरण के संबंध की व्याख्या करें। स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन इस बार 2023 में भी पूछी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट देखना, 5वां नंबर यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है भाई साहब वह है लिंग के मनोवैज्ञानिक यानी कि स्पेक्ट्रम विस्तार की व्याख्या करें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी छठा देखिए यहाँ पर संवैधानिक एवं वैधानिक परिप्रेक्ष्य में लिंग की अवधारणा की व्याख्या करें, और एक पूछा गया है टैगोर की नीति शास्त्र का वर्णन करें। ठीक है, टैगोर का पूछा गया है भाई साहब, यहाँ आप क्या करिएगा, टैगोर का तो प्रिपेयर कर लीजिएगा, इसके साथ साथ ही गांधीवादी का भी जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, गांधीवादी के नीति शास्त्र का वर्णन करें, इसकी भी दोस्तों प्रिपरेशन आप लोग जरूर कर लेंगे। बाकी देखिए इतने सारे क्वेश्चंस जो कि 2020 में पूछी गई है 3rd सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो अपने सभी फ्रेंड्स के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए अभी तक, लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और भी वीडियोज के लिए। बाकी कोशिश करता हूँ मैं कि 2019 2018 सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में आपको उपलब्ध करा दूँ। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।